ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे गुप्त नवरात्र के 8वें दिन श्रवण किए जाने वाले माता बगलामुखी की कथा। माँ बगलामुखी पीताम्बर और ब्रह्मशास्त्र भी कही जाती है। कहते हैं बगलामुखी माता की पूजा करने से भक्तों को असीम शक्ति की प्राप्ति होती है और सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। हमारे शास्त्रों के मुताबिक गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माँ बगलामुखी की पूजा गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। माता रानी को नारियल का भोग लगाया जाता है तथा नारियल को इस दिन गरीबों में दान भी किया जाता है। इस दिन माता महागौरी की भी पूजा की जाती है। माँ बगलामुखी को अड़हुल के पुष्प जरूर समर्पित करने चाहिए तथा बेला की माला अर्पण करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ बगलामुखी को पीले रंग अत्यधिक प्रिय माने जाते हैं, इसलिए इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। दोस्तों, माँ की पूजा करने से हर प्रकार के युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है और वाक शक्ति यानी कि बोलने की जो शक्ति होती है वह बहुत ही प्रखर होती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है। बगलामुखी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, बगला और मुखी। इसमें बगला शब्द संस्कृत के वलगा का अपभ्रंश होता है, जिसका अर्थ होता है लगाम लगाना, और मुखी का मतलब होता है मुंह या फिर चेहरा। इस प्रकार से बगलामुखी का मतलब किसी चीज पर लगाम लगाने वाले मुख से होता है। माता रानी के इस रूप को शत्रुओं या दुष्टों पर लगाम लगाने के लिए खास तौर पे पूजा जाता है। माता रानी का रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। स्वयं माता रानी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान है और इस सिंहासन पर एक राक्षस का मृत शरीर पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर माता रानी विराजमान हुई है। माँ बगलामुखी के सिर पर मुकुट है और केस उनके खुले हुए हैं। माता रानी के 3 नेत्र और 2 हाथ हैं। शरीर का रंग सुनहरा है, जबकि उन्होंने इसके साथ ही पीले रंग के वस्त्र और आभूषण भी धारण किए हैं। शत्रुओं को दंड देने के लिए एक हाथ में बेलन के समान ही अस्त्र को पकड़ा हुआ है, जबकि दूसरे हाथों में राक्षस की जिह्वा पकड़ी हुई है। माँ अपने भक्तों के कल्याण हेतु सदैव अलग अलग नामों से पूजी जाती है और अलग अलग रूप में अवतरित होती है। माँ है ही इतनी दयालु कि वह अपने भक्तों को कभी भी बीच मझधार में नहीं छोड़ती है। माँ बगलामुखी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है जो हर व्यक्ति को श्रवण करनी चाहिए, ताकि सभी प्रकार के दुष्ट जो भी शक्तियाँ होती हैं उनसे मुक्ति प्राप्त हो सके। आइए माता रानी से जुड़ी हुई इस कथा का हम श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, सतयुग में महाविनाश को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ। इस तूफान की वजह से संपूर्ण विश्व तहस नहस होने लगा और चारों ओर हाहाकार सा मच गया। लोग संकट में पड़ गए और घबरा गए तथा संसार की रक्षा करना असंभव सा जान पड़ने लगा। यह तूफान इतना भीषण था कि सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। जब सब कुछ नष्ट हो रहा था, तब भगवान विष्णु यह देख करके चिंता में पड़ गए। भगवान विष्णु सोचने लगे, यदि इसी प्रकार चलता रहा तब तो संसार में कोई भी चीज़ नहीं बचेगी, अतः इस समस्या का हल जल्द ही निकालना होगा। समस्या का जब किसी प्रकार से वह हल ना निकाल पाए, तब वह भगवान शिव का स्मरण करने लगे और भगवान शिव ने तब कहा, शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आपको शक्ति की शरण में जाना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंच करके
कठिन तपस्या आरंभ की। भगवान विष्णु की इस तपस्या से देवी शक्ति वहाँ पर प्रकट हुई और उनकी साधना से ही महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई। सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापीताम्बर स्वरूप की देवी के हृदय में सी दिव्य तेज का प्रादुर्भाव हुआ। इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम सा गया। उस समय रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। तब त्रैलोक्य स्तंभनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु को कहा, जो भी इच्छित वर है वह मांग ले। इस पर भगवान विष्णु ने उनसे सृष्टि के विनाश को रोकने के लिए उनसे प्रार्थना की। माँ बगलामुखी ने तथास्तु कह करके वह वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। देवी बगलामुखी को वीररति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि माँ स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपणी मानी जाती है। इनके शिव को महारुद्र कहा जाता है। कहते हैं देवी की विद्या सिद्ध है। तांत्रिक गण माँ देवी बगलामुखी की विशेषकर आराधना करते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए, यानी कि जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, उन सभी के लिए देवी समस्त प्रकार के संचयों का शमन करती हैं। मन में यदि कोई दुविधा है, उलझन है, वह सभी माँ बगलामुखी दूर करती है। बोलो माँ बगलामुखी की जय, माता रानी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना माँ बगलामुखी की कथा, जो कि अपने भक्तों के कल्याण हेतु बहुत ऐसे कार्यों को करती हैं जिन्हें आम इंसान नहीं समझ सकते हैं। माँ की आराधना सच्चे दिल से बस की जाए, बस इससे ही वह प्रसन्न हो जाती है। अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।